संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद वो वैश्विक मंच है जिसका इस्तेमाल चीन अपने भारत विरोधी एजेंडे को चलाने के लिए करता रहा है। मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के भारत के प्रस्ताव के खिलाफ चीन ने कई बार वीटो का इस्तेमाल करके अड़ंगा लगाया था। हालांकि बाद में भारत की लगातार कोशिशों के चलते यूएनएससी ने उसे वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया। लेकिन चीन की ऐसी ही दादागिरी अब नहीं चलने वाली। अगस्त में इस सबसे बड़ी वैश्विक संस्था की अध्यक्षता संभालने वाले भारत ने दुनिया के सबसे बड़े मंच पर चीन को पटखनी दे दी है। कल पीएम मोदी ने सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की थी। इस दौरान उन्होंने समुद्री सुरक्षा का मसला उठाया। चर्चा के दौरान भारत ने चीन को कड़ा संदेश देते हुए कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग किसी एक का नहीं है। भारत ने साफ कहा था कि 1982 के संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र के इलाके में गतिविधियों के लिए कानून बनाया जा चुका है। सुरक्षा परिषद ने भारत के इस बयान को स्वीकार भी कर लिया है। भारत का बयान स्वीकार किए जाने से चीन तिलमिला गया है। बता दें कि चीन लगातार दक्षिणी चीन सागर पर अपनी दादागिरी दिखाता रहता है। वो यहाँ अमेरिका या इस इलाके के दूसरे किसी भी देश को दक्षिणी चीन सागर में कोई गतिविधि नहीं करने देता। साथ ही उसने यहाँ मिट्टी का ढेर इकट्ठा करके कृत्रिम टापू भी बना लिए हैं। आए दिन चीन की नौसेना और यहाँ गश्त लगाने वाले अमेरिकी नौसेना के जंगी जहाज़ों के बीच तनाव का माहौल बनता रहता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी दूत टीएस तिरुमूर्ति ने वीडियो संदेश में कहा कि सुरक्षा परिषद में समुद्री सुरक्षा पर हुई बैठक ऐतिहासिक रही। उन्होंने कहा कि इस बैठक में पहली बार समुद्री सुरक्षा के बारे में अध्यक्ष के बयान को मान लिया गया है। इस बयान में समुद्र में डकैती, लूट और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के अलावा साफ तौर पर समुद्र में हर देश को गतिविधियां संचालित करने देने की बात कही गई है। Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, put forward the initiative of Sagar, Security and Growth for All in the region. In the Security Council, he set out 5 basic principles to guide maritime security discussions. Further, in this Security Council meeting, for the first time, a presidential statement on the holistic concept of maritime security was adopted. Besides piracy, armed robbery, and transnational organized crime, the statement reaffirms in categorical terms that the UN Convention on the Law of the Sea 1982 sets out the legal framework for maritime activities. It clearly acknowledges the threat of terrorists and the use of seas to conduct टेररिस्ट एक्ट्स एंड क्राइम्स। भारत के बयान को सुरक्षा परिषद में मान लिए जाने को चीन के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है। परोक्ष तौर पर ड्रैगन से ये कह दिया गया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का वो फैसला माने जिसमें कहा गया था कि दक्षिणी चीन सागर पर चीन का अकेले हक नहीं है। न्यूज़ रूम पोस्ट के लिए प्रशांत भारद्वाज की रिपोर्ट।